वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ के रूटीन्स। आज है हमारा डे 3 ऑफ द 14 डेज चैलेंज और आज मैं आपके साथ एक ऐसा आयुर्वेदिक हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, आज हम कोई भी हेयर पैक या फिर कुछ ऐसा नहीं बताने वाली हूँ इस वीडियो में, बट आज मैं आपके साथ कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हेयर के लिए। आयुर्वेद के अनुसार हेल्दी हेयर हमारे आहार और विहार पर डिपेंड करता है। जो हम खाते हैं, जैसी लाइफस्टाइल हमारी है, उस हिसाब से हमारे हेयर भी होते हैं। सबसे पहले जो स्टेप है वो है टू नो योर प्रकृति। अब आप सोच रहे होंगे प्रकृति क्या होती है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी बॉडी में दोष होते हैं दो प्रकार के, शारीरिक एवं मानसिक। जो शारीरिक दोष होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, वात, पित्त एंड कफ, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी टाइप होती है। आयुर्वेद के अनुसार हम अपनी प्रकृति के अनुसार ही हमारा लाइफस्टाइल, फूड और सारे रूटीन्स फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ अपना, जैसे कि मैं पित्त और कफ प्रकृति की हूँ, तो उसी हिसाब से मुझे खाना, उसी हिसाब से रहना और उसी हिसाब से ही मुझे रूटीन्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है अपने बालों के लिए ही, अपने स्किन के लिए और अपनी बॉडी के लिए जो भी है वो है अपनी प्रकृति जानना। तो हम कैसे प्रकृति जानेंगे? आज मैं सिर्फ बालों की बात कर रही हूँ, तो हम बात करते हैं कि हम अपने बालों की प्रकृति कैसे जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वात प्रकृति। तो वात प्रकृति हम कैसे जाने की कैसे होगी? अगर जिसकी नॉर्मल वात प्रकृति है तो उसके बाल थिन होंगे, स्ट्रेट होंगे और हाईली पोरोसिटी होगी उनके बालों में। अब हाईली पोरोसिटी मतलब कि उनके बालों में सांद्रता ज़्यादा होगी। और जिसका वात इम्बैलेंस हो जाएगा, उसका जो स्कैल्प होगा वो बहुत ड्राई होगा, हेयर फिजी हो जाएंगे और स्कैल्प ड्राई के साथ साथ उनके स्प्लिट एंड्स और हेयर डैमेज होंगे। नाउ नेक्स्ट कम्स द पित्त प्रकृति। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप पित्त प्रकृति वाले हैं तो उनके बाल कैसे होंगे? उनके बाल वेवी होंगे और मीडियम थिकनेस वाले होंगे, मतलब ज़्यादा घने नहीं होंगे और ज़्यादा कम भी नहीं होंगे बाल। अगर हमारा पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा? प्रीमेच्योर ग्रेइंग होगी, स्कैल्प में रेडनेस आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगा, डैंड्रफ होगी और जो पोर्स होंगे वो क्लॉग हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट कम्स द कफ प्रकृति हेयर टाइप। कफ प्रकृति वाले हेयर कैसे होंगे? जैसे कि आप साउथ इंडियंस देखते हैं, उनके बाल बहुत थिक होते हैं, वेवी होते हैं और बहुत ज़्यादा उनके बालों में थिकनेस होती है, घने बाल होते हैं जिनके, वो कफ प्रकृति के कारण होते हैं। उनके बाल ब्लैक भी ज़्यादा होंगे, पिगमेंटेशन उनके अंदर ज़्यादा होता है, तो उसको हम बोलते हैं कफ प्रकृति हेयर। और अगर इसमें इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा? कफ प्रकृति में अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो ऑयली स्कैल्प हो जाएगा, इचीनेस होगी, डैंड्रफ होगी, हेयर फॉल ज़्यादा होगा। बस यही होता है हमारे प्रकृति हेयर टाइप्स। अब हमें, और अगर हमारे पास एक एक पॉइंट्स तीनों में से मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी प्रकृति नहीं है, आप त्रिदोषज हैं। अगर आपकी 2 प्रकृति जैसे पॉइंट्स मिल रहे हैं कि आपके थिक हेयर्स भी हैं बट ग्रे हो रहे हैं, तो दैट मीन्स आप पित्त और कफ हैं। ऐसे आप अपने हेयर टाइप का मतलब प्रकृति निकाल सकते हैं। तो ये थी आज की पहला पॉइंट। नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट भी फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है, तभी मैंने आपको बोला कि पहले आप अपनी प्रकृति जानिए, क्योंकि आप अपनी प्रकृति के हिसाब से ही अपना हेयर शैम्पू भी चूज करते हैं कि उसमें क्या क्या हर्ब्स होने चाहिए, हर्बल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कि उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेना है। अब जैसे कि वात प्रकृति के लोगों को कौन से हर्ब्स यूज करने चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वात पैसिफाइंग ड्रग्स। प्लांडू, देवदर, प्लांडू मीन्स अनियन, देवदर, यष्टि मधु, अश्वगंधा, एक्सेट्रा। These all drugs I will be giving you in the description box. ये सारे ड्रग्स जो भी मैं बता रही हूँ वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। Now comes the pitt pacifying drugs. जपा, that means hibiscus, कमल, यष्टि मधु, नीम, करंज, एक्सेट्रा। ये सारे ड्रग्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। Now comes the cough pacifying drugs.
These are गुंजा, मेथी, कपूर, etc. Now lastly I am telling about the त्रिदोषित प्रकृति, या फिर ये सारे प्रकृति वाले यूज कर सकते हैं, that are एलोवेरा, भृंगराज, आंवला and many more drugs. Now the third point comes oil your hair regularly. That means आपको अपने बालों पे तेल लगाना है हफ्ते में कम से कम 2 बार तो पक्का। मतलब जो जिनका कफ प्रकृति है उन वो 1 टाइम या 2 टाइम्स कर सकते हैं, बट जिनकी वात प्रकृति है उनको 3 बार तो हफ्ते में ज़रूर लगाना है ऑयल। और ऑयल हमें लगाना है थोड़ा सा वार्म कर और अपने बालों में सर्कुलर मोशन से मसाज करते हुए स्कैल्प पर पूरा लगाना है और 15 मिनट्स मसाज करना है एंड देन पूरे बालों में लगाना है नीचे तक। इससे करने से क्या होगा, जो हमारे हेयर होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, लस्ट्रस होंगे, जो रूट्स होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी, तो आपके जितने भी सारे हेयर प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, अगर हम एक रात पहले ऑयल लगाएं दूसरे दिन वॉश करें तो बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है ऑयलिंग करने का तो आप आधे घंटे पहले ऑयल लगा सकते हैं और फिर वॉश कर सकते हैं। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और जो भी ऑयल आपको बालों को सूट करता है, बट ऑयल योर हेयर रेगुलरली। नाउ फोर्थ पॉइंट कम्स वॉश योर हेयर रेगुलरली। आपको वीक में 2 बार अपने बालों को जरूर वॉश करना है, वो भी आयुर्वेदिक शैम्पू से। कुछ भी केमिकल्स नहीं यूज करने हैं, आयुर्वेदिक शैम्पू से आप अपने हेयर को वॉश करें। अगर आपके पास आयुर्वेदिक कोई शैम्पू नहीं है तो मैं आपको वो सजेस्ट कर सकती हूँ, या फिर आप रीठा से भी अपने बालों को वॉश कर सकते हैं, त्रिफला पाउडर से भी अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करनी है, बट वॉश योर हेयर रेगुलरली, क्योंकि जो ये बालों में एक्स्ट्रा ऑयल होता है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है सीबम का, जो हमारे क्लॉग्ड पोर्स हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इन सबको साफ करने के लिए हमें अपने बालों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। नाउ फिफ्थ पॉइंट कम्स कंडीशन योर हेयर रेगुलरली विथ हेयर मास्क। मैंने जो आपको पहले वीडियो बनाई थी हेयर केयर पे फर्स्ट की, वो जाके ज़रूर देखिएगा। तभी मैंने इसलिए बताया था क्योंकि हेयर मास्क लोग नहीं लगाते हैं। दिस वॉज द आयुर्वेदिक हेयर मास्क। आपके पास इतने सारे रुपए होते हैं कि कंडीशनर खरीद लेते हैं केमिकल वाला, बट आप अगर इस थोड़े से आयुर्वेदिक पाउडर्स पे इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके लॉन्ग रन के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। आपके बालों को डैमेज नहीं करेंगे और साथ में ही आपके बालों को कंडीशन करते हैं, नरिश करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बाकी मैं यही बोलूँगी कि आप महीने में 2 बार तो अपने बालों पे हेयर मास्क ज़रूर लगाएं और आयुर्वेदिक हेयर मास्क लगाएं। अगर आप ये सब नहीं लगा पा रहे हो, अगर आपके पास आयुर्वेदिक पाउडर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो आप एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा का मास्क लगा लीजिए, 40 मिनट्स तो मिनिमम लगाना ही है, फिर वॉश करना है। सो रेगुलरली हेयर मास्क यूज़ करिए। नाउ सिक्स्थ पॉइंट कम्स लर्न टू कोम योर हेयर। कोम करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग बस सुबह एक बार बाल को कोम किया, रात में कुछ नहीं, मतलब बालों को दोबारा छूना ही नहीं होता उनको, नेक्स्ट डे फिर वो कोम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइक माई सिस्टर, शी डजंट कोम हर हेयर। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप ट्वाइस तो ज़रूर ट्राई करिए कि आप अपने बालों को कोम करें, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बाल हेल्दी रहते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब कोम करें तो कौन सा कोम यूज़ करें। प्लास्टिक कोम्स प्लीज़ अवॉइड करिए, वुडन कोम्स लीजिए। और जिनके बालों में डैंड्रफ है वो नीम का बना हुआ कोम यूज़ करें, उसमें बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे उससे आपको, और आपको कभी भी डैंड्रफ नहीं होगी। और रेगुलरली वॉश योर कोम, क्योंकि डस्ट जमा हो जाती है, डर्ट पार्टिकल्स होते हैं और उससे हमारे बाल भी मतलब डैमेज हो जाते हैं। नाउ कम्स द सेवेंथ पॉइंट, दैट इज ट्रिम योर हेयर रेगुलरली। दैट मीन्स आपको ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते बाल काटने हैं, नो। आपको 3 महीने में एक बार ट्रिमिंग ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि जो नीचे स्प्लिट एंड्स वगैरह हो जाते हैं बालों के, वो आप रिमूव करते रहेंगे तो आपके बाल टैंगल नहीं होंगे और हेल्दी रहेंगे। नाउ 8th पॉइंट कम्स अवॉइड हीट स्टाइलिंग। हीट स्टाइलिंग जितना हो सके आप कम करें। आप जितना हो सके इन सब हीटिंग प्रोडक्ट्स से दूर रहें।
avoid chemical products is the 9th point, and I'm going to this video is going to be थोड़ा सा ज़्यादा यार। 9th point comes the avoid chemical products। हमें केमिकल प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके उतना नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। एंड 10th पॉइंट कम्स प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम द हार्श एनवायरनमेंट। जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो हमें स्कार्फ वगैरह यूज़ करना चाहिए अपने बालों को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ कम्स द 11th पॉइंट, दैट इज ईट राइट। आपको एक न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें कि सारे वाइटामिन्स हों, ए बी सी डी एंड के, एंड जो भी हमारे बालों के लिए नेसेसरी हैं। ये सारे वाइटामिन्स हमारे हेयर ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं। आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको आयुर्वेद के हिसाब से बता सकती हूँ कि जीरा इंक्लूड करिए, आंवला इंक्लूड करिए, और बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होते हैं जो कि हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमारे हेयर हेल्दी हो जाते हैं। सही था। नाउ कम्स द 12th पॉइंट, दैट इज एक्सरसाइज रेगुलरली। हम सबको हमारे डेली रूटीन में एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिकॉज जो हमारे दोष होते हैं, लाइक हमारे आर्म होते हैं टॉक्सिन्स, उनको फ्लश आउट करने के लिए आप वॉकिंग करिए और थोड़ा बहुत योगा कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, 30 मिनट की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए आज की टाइम में। नाउ वी हैव कम टू दिस एंड ऑफ द वीडियो, एंड इन दिस दैट इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज आयुर्वेदिक थेरेपीज। मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगी कि आयुर्वेदिक थेरेपीज लीजिए, बिकॉज पंचकर्मा इज़ वेरी गुड। अगर आपके बालों में गंजापन आ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, बाल बढ़ते नहीं हैं, तो प्लीज़ गो एंड ट्राई पंचकर्म, क्योंकि पंचकर्म एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आपके बालों को, हेयर ग्रोथ और आपके जितने भी हेयर प्रॉब्लम्स हैं, गंजापन को भी दूर करता है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग, स्प्लिट एंड्स, डैंड्रफ, ये सारी चीज़ें सही हो सकती हैं पंचकर्म से। तो आप आयुर्वेदिक थेरेपी ज़रूर लीजिए। अगर हो सके, अभी तो कोई नहीं ले सकता, तो हो सके तो आप महीने में एक बार तो लेनी चाहिए ये थेरेपी, बट आप 6 मंथ्स में एक बार भी ले सकते हैं। नाउ मैं आपको एक और चीज़ बताना वाली हूँ कि मैं डेली क्या रूटीन फॉलो करती हूँ हेयर के लिए, थोड़ा छोटा मोटा कि मतलब क्या करती हूँ। तो व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं सबसे पहले 5 to 10 करी पत्ता लीव्स खाती हूँ। उसके बाद मैं मतलब रात में सोने से पहले 1 चम्मच आंवला, मतलब 1 आंवला, या फिर मेरे पास आंवला रसायन है, 1 चम्मच उसे पानी के साथ लेती हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो या इससे रिलेटेड कि आप प्रकृति कैसे निकाले, या आपको शैम्पू सजेस्ट करना हो या हेयर ऑयल सजेस्ट करना हो, कुछ भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, वहाँ मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और जितने भी मतलब कुछ भी आपके और भी सजेशंस हैं जो मुझे आप देना चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थोड़ी इन्फॉर्मेशनल है, थोड़ी लंबी है, और बीच में मेरे से गलतियाँ भी बहुत हुई होंगी, क्योंकि मैं ये कुछ रट के नहीं बोलती। मैं जो भी मेरे मन में आता है मैं बस बोल देती हूँ, क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स बनाए थे कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, तभी आप अपना सारा डेली रूटीन हेयर केयर उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये 14 डेज चैलेंज का 3rd डे था हेयर केयर के लिए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा बहुत रिजल्ट्स दो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट विद योर फ्रेंड्स। बाय।